एक एक करके तमाम देश अब अमेरिका के इस सनक में उसका साथ नहीं देना चाह रहे। पहले से उनको डर था कि ईरान के साथ पंगा ठीक नहीं है, लेकिन जब अमेरिका ने अटैक किया और 40 दिन तक संघर्ष चला, उसके बाद ये देश समझ गए कि अमेरिका के पास भी ईरान के हथियारों की, ईरान की स्ट्रेटेजी की काट नहीं है। इसलिए एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के नाम पर युद्ध भड़काने की कोशिश करने वाले डोनाल्ड ट्रंप की एक हरकत पर पहले सऊदी अरब और उसके बाद एक और देश ने मोर्चा खोल दिया कि हमारे एयरबेस का अब इस्तेमाल मत करना। तुम्हारी बातों में आकर हमने गलती कर ली। कौन सा वो देश है जिसके बाद आखिरकार बताना पड़ा, बड़ी बड़ी वाहवाही करनी पड़ी ट्रंप को अपनी, उसमें उन्होंने बताया कि सब युद्ध खत्म हो चुका है, हम जा रहे हैं अपने घर। जी हां, वापस अमेरिका निकल रहा है। युद्धपोत वापस गया, यानी जिस युद्धपोत के नाम पर 2 दिनों के भीतर ईरान में तख्ता पलट करना था, वो तकरीबन 3 से 4 महीने खड़ा रहा और उसके बाद उसे वापस जाना पड़ा है। ये ईरान ने अपनी ताकत दिखाई है। यही नहीं, इसके साथ साथ खबर दिखाऊंगा आपको कि नुमाइश लगा दी भाई। नुमाइश कहते मेला वेला लग जाता, मेला लगता अपने यहां, वैसा मेला लगा दिया अमेरिका के हथियारों का। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि ईरान खुर्रम शहर मिसाइल, फिर निकाल दी अर्श 2, फिर कहा कि देख लो शाहिद ड्रोन। अब अमेरिका के हथियारों की नुमाइश निकाली जा रही है, मौज ले रहे हैं, बच्चे मौज ले रहे हैं। यह भी आपको दिखाऊंगा। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं कि ट्रंप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि देखो हमारे से पहले वाले राष्ट्रपति ने इतने लंबे समय तक जंग लड़ी, हमने इतने दिनों में कर दिया, लेकिन पूरी दुनिया हंस नहीं रही, थूक रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले एक खबर निकल कर आई है, इस खबर को जरा देखिए। एक वीडियो है, ये अलग से खड़े होकर वीडियो बनाई गई है। ये आपको युद्धपोत नजर आ रहा होगा। जी हां, ये बहुत बड़ा युद्धपोत माना जाता है। एक इसको कहा जाता है और एक कहा जाता है अब्राहम लिंकन को। तो देखिए स्पीड बोट भी वहां पर चल रही है। सोचिए स्पीड बोट कितनी सी है, छोटी सी ना, और उधर की तरफ देखिए युद्धपोत कितना बड़ा है। तो ये समंदर से निकली हुई तस्वीर है। दावा किया है यूएसएस गेराल्ड आर फूड आज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से पश्चिम की तरफ जा रहा है। भूमध्य सागर में एक लंबी तैनाती के बाद ये आखिरकार घर लौट रहा है। इसे यूएस छोड़े 316 दिन हो गए, ये वापस जा रहा है। कौन सा यूएसएस गेराल्ड आर फूड? आपको याद होगा पहले अब्राहम लिंकन नाम का युद्धपोत तैनात किया था, उसके बाद यही तैनात किया गया था। अब्राहम लिंकन पर 100 मिसाइल दागी थी ईरान ने उस संघर्ष के दौरान। फिर खबर आई थी यूएसएस अमेरिकन का ये यूएसएस गेराल्ड आर फूड, इस पर 17 अलग अलग जगह से हमले हुए थे। ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी। इसको लाया ही इस लिहाज से गया था कि 2 युद्धपोत यहाँ पर समंदर में रहेंगे, बाकी इनकी अपनी नेवी की बोट्स होती हुई, शिप्स होते ही हैं, बोट्स थी, इस पर तैनात अलग अलग इनके एयरफोर्स के जेट और तमाम चीज़ें हैं। तो इसके आधार पर ईरान को घेर लिया जाएगा। ज़मीन से घेरने के लिए तैयार है ही हैं। इनके अपने अलग अलग मिलिट्री बेस बने हैं, तमाम तरह पूरी तैयारी थी। लेकिन सोचिए क्या हुआ, आप अंदाज़ा लगाइए 4 महीने तक, 4 महीने में सब कुछ धरा का धरा रह गया। वापस लौटना पड़ रहा है बिना किसी खास मकसद को पूरा किए। आइए, हुआ क्यों है ये सब वापसी क्यों? क्योंकि अमेरिका चाहता था कि पहले जो नहीं हो पाया वो अब हो जाए, तमाम देश साथ आ जाए। तो सऊदी अरब ने पहले मना किया, सनक में आपके साथ नहीं है। पहले तो सिर्फ अनुमान था कि ईरान अटैक करेगा तो क्या होगा, लेकिन अब भरोसा हो गया कि ईरान अटैक करेगा तो क्या हो सकता है और क्या हो चुका है। हमारे देश के अंदर आपके बने हुए मिलिट्री बेस, हमारा देश के छोड़ो, आपकी खुद की मिलिट्री बेस की कुछ नहीं कर पा रहे, रक्षा बर्बाद हो गए, कैसे बचाओगे? अब देखिए एक और देश आ गया, सऊदी अरब के बाद कुवैत भी आया। कुवैत ऑल्सो डिनाइड ट्रंप एक्सेस टू एयर स्पेस फॉर प्रोजेक्ट फ्रीडम। कहा प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए हम तैयार नहीं हैं, हमारी एयर स्पेस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा, ये कुवैत क्यों ज़रूरी हो जाता है? इससे पहले अगर आप कहिए कतर है, बहरीन है, ये देश भी होते तो मान भी लिया जाता था। कुवैत ने क्यों मना कर दिया? दरअसल 40 दिन के संघर्ष के आखिरी जो दिन जा रहे थे, इसी में अगर आप कहेंगे तो अप्रैल में शुरुआत में, तब कुवैत ने हमला कर दिया था। दावा किया गया था 2 से 3 मिसाइल कुवैत की तरफ से, कुवैत नहीं मतलब अमेरिकन ने नहीं, कुवैत ने ही दाग दी थी ईरान पर, ऐसा दावा था। ऐसे में अब कुवैत समझ गया है कि इस पिछली बार तो यूएई बहुत ज़बरदस्त टारगेट रहा, कुवैत की हरकत को भूला नहीं ईरान, और इस बार दोबारा संघर्ष शुरू होगा तो बड़ा ज़बरदस्त हमला किया जाएगा। फिलहाल सऊदी अरब के बाद
कतर ने, कुवैत ने भी मोर्चा मतलब पल्ला छुड़ा लिया कि हमें नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ कैसे माखौल उड़ाया जाता है, देख रहे हैं, ये देखिए इधर उधर ईरानी खड़े हैं, मतलब नुमाइश निकाली जा रही है क्या, अभी बताता हूं आपको मैं। देखिए कैसे इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। ईरान के झंडे, हिजबुल्लाह के झंडे ये लहरा रहे हैं वहां पर। पता है क्या बना दिया आप, ये वो मिसाइल नहीं है अगर आप ये सोच रहे हो कि ये ईरान की मिसाइल है, नहीं। दरअसल ये मार गिराया अमेरिका का जो ड्रोन मार गिराया उसे खास तौर पर लेकर आया गया ईरान के अंदर, यानी कि शहरों में, और वहां कुछ इस तरीके से इसके साथ नुमाइश की गई कि देखो ये ताकत है। ट्रंप की चीचा लेदर इससे ज्यादा नहीं हो सकती कि उसके देश के हथियार जिनके दम पर वो अपने आप को महाशक्ति कहता रहा और दम दिखाकर ही वो अपने महंगे महंगे हथियारों का जो दाम है उससे कई गुना ज्यादा महंगे दामों पर उसे बेचता रहा, उन हथियारों की ऐसी नुमाइश निकाली जा रही है, उसकी छीछा लेदर हो रही है। नाउनेड एनिमी रिकेज परेडेड इन नाइट टाइम और मूव्स एज ईरान एंड हिजबुल्लाह फ्लैग रेज्ड हाई। इसमें बताया गया है कि जिस तरह से दुश्मन देशों के तमाम हथियार मार गिराए गए उनका अब नुमाइश लगाई गई। इससे पहले अमूमन सिर्फ अपने ही हथियारों को लेकर वो ईरान के अंदर आ रहे थे। अब देखिए अपनी पीठ थपथपाना किसे कहते हैं जब फजीयत हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, वाओ स्टडी दिस चार्ट, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। इनके मुताबिक जो इनके पूर्ववर्ती थे उन्होंने भी कई देशों के साथ संघर्ष शुरू किया था, लेकिन सबसे महान आदमी कोई है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। अपने आप बता रहा है, कोई कह नहीं रहा है। बताया अफगानिस्तान का जो युद्ध है वो 543 हफ्ते चला, ओके। इराक वार 457 हफ्ते, वियतनाम का वार 439 हफ्ते, अमेरिका का सिविल वॉर 209 हफ्ते, वर्ल्ड वॉर सेकेंड वो 196 हफ्ते, कोरियन वॉर 161 हफ्ते, वॉर ऑफ 1812 ये 139 हफ्ते। लेकिन देखिए ईरान एक्सर्सन 6 हफ्ते इन्होंने, हफ्ते तो नहीं लिखा 6 लिखा है इन्होंने। क्या कैसे आप अपना समझिए, ये आदमी अपनी पीठ खुद थपथपाता है, ऐसा तो ये आदमी है। 2-4 दिनों में ईरान जीत लेने का भ्रम पाल लेने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब इतिहास में झांककर अपनी शुरू की गई जंग को जस्टिफाई कर रहे हैं कि देखिए मैं कितना महान, कितना ज़बरदस्त आदमी हूं कि मैंने तमाम चीज़ों को ठीक कर दिया। ईरान ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे। अब ये देख लीजिए एक बड़ा बयान भी आया ईरान की तरफ से। ईरान ने कहा हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे जहाज़ों को सहायता और सेवा देने के लिए ईरानी बंदरगाह तैयार है। उन्होंने कहा कि निकलना तो तभी है जब हम कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप वहाँ खड़े हैं, खाने पीने का सामान नहीं होता है ना। देखो एक होता है कि एक सफ़र का टाइमिंग होती है, जहाज़ पर पता होता है इतना खाना रख के स्टोर करके लेके जाना है, फिर अगर खाना ख़त्म भी होता है तो जहाँ जहाँ ये रुकते हैं वहाँ से खाना कलेक्ट करते हैं और फिर दोबारा नई यात्रा पर निकलते हैं। लेकिन आप वहीं खड़े रह जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, खाने पीने की हर चीज़ की दिक्कत होती है। वॉशरूम भी ऐसा नहीं है कि आप समुद्र के अंदर ही सब कुछ, तो उसकी सफाई का भी काम होता। तो उन्होंने कहा आप आइए, जितने जहाज़ हैं ईरानी बंदरगाह पर आइए, साफ सफाई होगी, खाने पीने का सामान लादा जाएगा और दोबारा आपको वापस कर दिया जाएगा, वहीं खड़े रहिए जब तक हम अनुमति नहीं देते। ये है ईरान की नई स्ट्रेटेजी। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।